हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमआई यानी कि पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। ये एक टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहिए और देखते रहिए। हम आपको इजी वे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले पीएमआई के बारे में समझते हैं कि पीएमआई क्या है। जैसे कि फुल फॉर्म से आप समझते हैं, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन होता है। पीएमआई होता है क्या? पीएमआई एक टेस्ट होता है जिससे कंफर्म किया जाता है कि मटेरियल की ग्रेड सही है या नहीं। तो आप समझ लो कि पीएमआई एक ऐसा मेथड है जिससे हम पता करते हैं कि किसी मटेरियल में क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और उसका ग्रेड पता चलता है कि कौन सा मटेरियल का ग्रेड है ना। तो पीएमआई से क्या पता चलता है? यहाँ पे देखेंगे कि मटेरियल का एक्चुअल ग्रेड पता चल जाता है, राइट। दूसरा, वेल्डिंग एमटीसी में दिया गया मटेरियल सही यूज हुआ है या नहीं, ये चेक होता है। यानी कि एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। तो वेल्डिंग या मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में दिया गया जो मटेरियल है वो सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक किया जाएगा। मटेरियल करेक्ट है या नहीं, ये वेरीफाई हो जाता है। तो जब हम पीएमआई करने जाते हैं तो मटेरियल करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये चेक हो जाता है, ठीक है, एज पर एमटीसी। पीएमआई क्यों जरूरी है? आगे देखिएगा पीएमआई जरूरी होता है क्या एक्चुअली। हम बिना पीएमआई के तो काम कर सकते हैं, बट ये जरूरी क्यों होता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि पीएमआई जरूरी किस लिए होता है। गलत मटेरियल यूज ना किया जाए, ठीक है, साइट के अंदर गलत मटेरियल का यूज ना हो पाए, इसके लिए हम पीएमआई करते हैं। दूसरा क्या है, मिक्सिंग होने से रोका जाए। जैसे कि CSSS सलवाई स्टील है, ये मिक्सअप हो जाता है, तो इसको हम ये चेकिंग करने के बाद से हम पता कर लेते हैं कि कौन सा मटेरियल है, CSSS LY है, और उसमें उसका कौन सा ग्रेड है ये भी पता कर लेंगे, राइट। सेफ्टी प्रॉब्लम होने से बचाता है, क्लाइंट रिजेक्शन से बचाव होता है ना। क्लाइंट रिजेक्ट करे उसके पहले हम पीएमआई कर लेंगे और पता कर लेंगे कि कौन सा ग्रेड क्या है। अदरवाइज बाद में हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, और नहीं तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके पहले हमें पीएमआई चेक करते हैं। पीएमआई होता है किसे? 4 नंबर देखिए, यहाँ पे मोस्टली हैंडल्ड RF एंगुलर मशीन से होता है। एक XRF एंगुलर मशीन होता है, उसे किया जाता है। यह मशीन केमिकल एलिमेंट डिटेक्ट करती है। अब के केमिकल एलिमेंट्स क्या होती है? क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम। तो ये सारी जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को चेक किया जाता है कि उसके अंदर परसेंटेज कितना है, राइट। तो ये चेक करने के बाद मटेरियल आइडेंटिफिकेशन का एग्जांपल क्या है? जैसे कि हम किसी एसएस के लिए कर रहे हैं चेक, है ना। तो एसएस में हमारा क्या परसेंटेज होगा? एसएस में हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं क्रोमियम प्लस निकल होते हैं, मोलिब्डेनम भी होता है, बट वो दूसरे ग्रेड में होता है। टीपी 316L में होता है, बाकी 304 में मोलिब्डेनम 0 होता है। बट यहाँ पे क्रोमियम, निकल, ये चीज़ें होती है, उसमें सल्फर भी होती है। बहुत सारी हम एमटीसी देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है उसमें। CS के अंदर Fe होता है, ठीक है, फेरम होता है CS के अंदर, यानी कार्बन स्टील। आगे देखेंगे पीएमआई का यूज कहाँ होता है। पीएमआई का यूज मेनली इन जगहों पे किया जाता है, जैसे कि पाइपिंग में किया जाता है, प्रेशर वेसल में, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस फील्ड में, पावर प्लांट में किया जाता है, स्टेनलेस स्टील अलॉय स्टील वर्क को चेक करने के लिए किया जाता है। डिफिनेशन क्या है? पीएमआई इज अ टेस्ट यूज्ड टू वेरीफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ मटेरियल टू इंश्योर इट मैचेस द स्पेसिफिक ग्रेड। मतलब एक ऐसा मेथड है जिससे चेक किया जाता है कि उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो सही तो है, और ये जो स्पेसिफिक ग्रेड है उससे मैचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो सिंपल मीनिंग में आप समझेंगे कि पीएमआई मटेरियल का आधार कार्ड, मतलब मटेरियल की असली पहचान बताता है पीएमआई करने के बाद। अभी देखेंगे यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाता हूँ, और पीएमआई करने की मशीन आपको यहाँ पे दिखेगी। देखिए, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन कंफर्म्स मटेरियल ग्रेड टू इंश्योर करेक्ट मेटल यूज। मटेरियल की ग्रेड इंश्योर करता है, और करेक्ट मेटल है ये भी इंश्योर करता है। आइडेंटिफाइड केमिकल एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकल, फेरम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम etc. और भी होते हैं। तो ये है CSO, SSO, ये Y हो, कोई भी हो, इससे चेक किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनकरेक्ट मटेरियल यूज ना हो पाए साइट के अंदर, इसके लिए एक पर्पस है, सेफ्टी प्रॉब्लम्स, मिक्सिंग मटेरियल्स ना हो पाए,
अलग अलग ग्रेड्स के मटेरियल एक साथ मिक्सिंग ना हो जाए इसके लिए, या फिर फैब्रिकेशन हो कि अलग अलग मटेरियल के फैब्रिकेशन हुआ, वेल्डिंग भी हो गया, चला गया, तो वो चीज़ें क्रिएट ना हो, उसके लिए क्लाइंट रिजेक्ट ना करें तो पहले चेक कर लेता है। ठीक है। अब PMI का प्रिंसिपल क्या है? PMI यूजेज एन XRF एनालाइजर मशीन that emits X-rays to detect and identify chemical elements in material। ये इसका प्रिंसिपल है। PMI एक XRF एनालाइजर मशीन है जो एक्सरे को इमिट्स करता है किसी भी मटेरियल के अंदर केमिकल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब सिंपल भाषा में सुनूंगा, PMI एक XRF एनालाइजर मशीन है जो एक्सरे इमिट्स करता है, एक्सरे इमिट्स करता है मटेरियल के अंदर केमिकल कंपोजिशन को पता करने के लिए। आगे देखिए। PMI पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे PMI राइट मटेरियल, राइट प्लेस, राइट सेफ्टी, बाकी तीनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि पाइपिंग वर्क ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए क्या है, SS 316 पाइप लगाना है। प्रॉब्लम है स्टोर से गलती से SS 304 पाइप आ गया है ना, लगाना था SS 316। ये नॉर्मल बातें हैं, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि उसका कलर भी सेम होता है, दोनों तो SS है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। SS 316 की जगह पे SS 304 लगा दो, क्या दिक्कत है, ये भी लोग सोचते हैं। और दूसरा, बाई मिस्टेक गलती से भी आ जाता है, अलग ग्रेड का मटेरियल आ जाता है स्टोर से, तो वो भी सिचुएशन होता है इसी में, है ना, क्योंकि दिखने में सेम लगता है पर क्वालिटी और केमिकल कंपोजिशन तो अलग होता है ना, तो ये मायने रखता है। अभी देखो SS जो है, हम बात कर रहे हैं SS 304 में, देखोगे सर्टिफिकेट तो क्रोमियम 80% होता है, 18% होता है, निकल 8% होता है, मॉली 0% होता है। वही बात करूँगा SS 316 में तो मॉलिब्डेनम की 2-3% मॉलिब्डेनम की परसेंटेज होती है। अभी आपको देखने को मिलेगा। प्रेशर वेसल प्लेट, चलो मैं प्रेशर वेसल प्लेट की बात करता हूँ। तो एक प्रेशर वेसल बन रहा है जिसमें एलॉय स्टील प्लेट CR-MO चाहिए, क्रोमियम मोनो मॉलिब्डेनम चाहिए। तो यहाँ पे सप्लायर ने कार्बन स्टील प्लेट भेज दिया, है ना, तो गलती से CS का प्लेट भेज दिया, लेकिन चाहिए था एलॉय स्टील प्लेट चाहिए था, है ना, तो दूसरा ही भेज दिया। गलत पाइप लगाने से बच गया, फ्यूचर लीकेज फेलियर नहीं हुआ। तो SS 304 SS 316 यहाँ पे आप देखोगे कि Fe जो है वो हाई है, क्रोमियम 0%, मॉलिब्डेनम 0%। इस केस में जो उनको लाना था स्टील प्लेट लाना था, एलॉय स्टील प्लेट जिसमें क्रोमियम मॉलिब्डेनम चाहिए, और उन्होंने लाया CS का, तो ये सारी चीज़ें इसमें 0 है। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, बिल्डिंग डॉट फिलर वायर। अब इसका भी PMI कर सकते हैं। एक वर्कर ने SS फिलर रॉड यूज करनी थी, एक वर्कर को SS फिलर रॉड यूज करनी थी, और क्या हुआ कि वर्कर ने गलती से CS रॉड उठा ली, है ना। इस केस में हम PMI करके पता कर सकते हैं कौन सी रॉड है ना। तो फ्रेंड्स, PMI इसलिए किया जाता है, बाकी PMI में कुछ बड़ी चीज़ समझने के लिए नहीं है, बहुत ईजी है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।